माध्यम से सिद्धों की आराधना अपन कर रहे हैं। और पिछले 3 दिवसों में हम सिद्ध चक्र विधान के संदर्भ में काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज चौथे दिवस में इस सिद्ध चक्र विधान की चौथी जयमाला के आधार से कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो एक संशोधन आपको बता देता हूँ। परसों मैंने कहा था आपको कि कुछ परिवर्तन होगा तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो बाकी सब बातें तो सही है। एक बात में मेरे ध्यान थोड़ा ठीक नहीं था, वो मैं सुधार देता हूँ कि वो जो मैंने कहा था यात्रा संघ आने वाला था और नवीन विधान रचने की बात थी, वो वृंदावन दास जी के बारे में थी। जो मैंने संतलाल जी के बारे में कही आपको, तो वो आप सुधार लेना। वृंदावन दास जी बनारस में रहते थे और शिखर जी का यात्रा संघ आने वाला था। तो उस समय उनको कहा गया था कि हम नया विधान करेंगे, आप नया विधान रच के तैयार रखना। तो उन्होंने 24 विधान रचा था और उस 24 विधान की रचना उस समय उन्होंने की थी। और वो बात मेरे को संतलाल जी के बारे में याद रह गई, मैंने आपको बताई। और मैंने आपको ये साथ में कहा था कि 1-2 दिन में सुधार दूंगा, तो वो मैंने सुधार दिया है। क्योंकि कोई भी गलत बात अपने आगे परंपरा चलती है ना, एक से दूसरा सुनता है, दूसरे से तीसरा, तो कोई भी गलत बात अपने द्वारा नहीं जाए, ये अपने को सावधानी रखनी ही है। और भी कोई आपको ध्यान में आए तो आप जरूर मुझे बताना। मैं खुश होऊंगा अगर आप कोई कमी मेरी बताओगे तो। मैं कभी भी कोई कमी बताता है उससे खुश होगा, क्योंकि निकल जाएगी ना कमी, रहेगी नहीं हमेशा के लिए। तो देखो, बात चल रही अपनी आगे सिद्ध चक्र विधान के संदर्भ में। संतलाल जी के व्यक्तित्व के बारे में भी काफी कुछ बात बताई थी हमने परसों। वो भी बताया था कि वो IIT रुड़की में पढ़े थे, अभी जिसको IIT बोलते उस समय थॉमसन कॉलेज था। वो प्रथम बैच के इंजीनियर थे उस समय के। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो इंजीनियरिंग करने के बावजूद उन्होंने कोई नौकरी नहीं की। उस समय बेरोजगारी नहीं थी। उस समय तो जो पढ़ते थे उनको बढ़िया से बढ़िया नौकरी, तुरंत पैकेज मिल जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि भले ही मैंने पढ़ाई की है, लेकिन ये भाव के अभाव के लिए मिला है, ये भाव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। मैंने इंजीनियरिंग भले की, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। और वे अपने स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन में ही लीन रहते थे। जैसा उनका नाम संतलाल था, तदनुरूप संतों जैसा ही कार्य गृहस्थ दशा में करते थे। सुबह उठते ही नहा धो के सामायिक करने बैठ जाते थे। उनके 52 वर्ष में जो आयु पूर्ण हुई थी, वो भी ऐसे ही हुई थी। सुबह का समय था, नहा धो के सामायिक में बैठे थे और सामायिक में बैठे बैठे ही आयु पूर्ण हुई थी। पैतृक व्यवसाय उनका जमींदारी था, तो जमींदारी की उन्होंने, नौकरी नहीं की। बाग था उनका, बाग, तो बगीचे में चले जाते थे और जैसे वन में जाकर मुनिराज ध्यान करते ना, ऐसे बगीचे में ध्यान करते थे। और वहां बगीचे में बैठ करके ईंट के टुकड़े से पत्थर के ऊपर भजन लिख लेते थे। वहां बैठे बैठे क्या करते थे, बगीचे में भजन लिखते थे ईंट के टुकड़े से, उसके पत्थर के ऊपर। ऐसे उनके कई भजन हैं जो संत विलास में संकलित हैं। संत विलास अभी तक छपा नहीं है। उनकी 2 रचनाएं हैं, एक तो ये सिद्ध चक्र विधान और दूसरा संत विलास, जो अभी हस्तलिखित है। सहारनपुर मंदिर में उपलब्ध है वो, क्योंकि सहारनपुर जिले में नकुड़, जो वहां उनका जन्म हुआ था, नकुड़ में भी उसकी कॉपी उपलब्ध है। नकुड़ में उनके संतलाल जी के पड़पोते प्रवीण जी अभी मंत्री हैं वहां पर। आप कभी उधर जाए तो दर्शन करना नकुड़ के मंदिर के, और वहां मंत्री इनके पड़पोते हैं संतलाल जी के, प्रवीण जी। तो वहां हस्तलिखित प्रति है संत विलास की। अभी उसको छपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जल्दी ही छप करके आपके बीच आएगी। 2 पूजनें और लिखी उन्होंने, एक चंद्रप्रभ भगवान की पूजन लिखी है और एक पार्श्वनाथ भगवान की पूजन लिखी है। वो भी जल्दी ही आपके हाथों में पहुंचेगी, ऐसी भावना है। तो देखो, ऐसे संतलाल जी का ये विधान अपन कर रहे हैं। चौथी जयमाला की चर्चा करने से पहले वो तीसरी जो जयमाला, कल मैं कह रहा था आपसे, मेरे को मन नहीं भर रहा है।
है ना। मैं अर्थ तो बता दिया आपको, लेकिन उसके भावों की खुलासा करने को वक्त नहीं था इतना, तो मेरा मन नहीं भरना। तो एक लाइन तो मेरे को पूरे दिन परेशान करती रही कि तूने इसका अर्थ क्यों नहीं बताया, मतलब अर्थ तो बताया, फिर उस भाव को ढंग से क्यों नहीं खोला। तो मैं पूरे दिन मेरे दिमाग में चलता रहा कि ये बात तो मेरे को बतानी ही है, वापस बताता। जो तीसरी जयमाला निकालो देखो एक बार, तीसरी जयमाला निकालो 49 पेज पर नीचे से दूसरी लाइन, नीचे से सेकंड लास्ट लाइन, आपके जाप बिन पाप सब भेटहि, पाप की ताप को पाप कब मेटहि। क्या करे, आपके जाप बिन पाप सब भेटहि। हे भगवान, अगर आपका जाप नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, स्तुति नहीं करेंगे तो क्या होगा, पापों से भेंट होगी, पापों से मुलाकात होगी, पाप ही होगा, है ना। यहाँ ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, समझ में आ गई बात। और पाप की ताप को पाप कब मिटेगी, बाद वाली आधी जो लाइन है ना, ये और विशेष ध्यान देने योग्य है। क्या ध्यान देने योग्य है इसमें, पाप के ताप को पाप कब मिटेगी। समझ में आई बात, पाप के ताप को पाप कब मिटेगी, मतलब क्या कि पाप के उदय जन्य जो कष्ट है, जो ताप मतलब जो परेशानी है, जो कष्ट है, जो दुख है, वो पाप के द्वारा ही कैसे मिटेगा। पाप के उदय से जो दुख जीवन में आया है, वो पाप करके ही हम मिटाना चाह रहे हैं। देखो समझना इस बात, जैसे मान लो मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है, तो क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों हुआ, मैं गरीब क्यों बना, खाने के पैसे नहीं है मेरे पास, ऐसा क्यों हुआ, मेरा पाप का उदय है, मैंने पूर्व में पाप किए इसीलिए हुआ ना ऐसा। और अब मैं क्या करता हूँ, गरीब हूँ, पेट भरने को नहीं है, चोरी चकारी कर लूं, अन्याय से कमा लूं, बेईमानी कर लूं, धोखाधड़ी कर लूं, मिलावट कर लूं, कम तोल दूं, तो ये क्या कर रहा हूं मैं, खुदा पेट भरने के लिए, गरीबी मिटाने के लिए मैं पाप कर रहा हूं। पहले पाप के वजह से तो और फिर नया पाप करके तू चाह रहा है कि वो पाप का कष्ट तेरा दूर हो जाए, ये कैसे संभव है। समझ में आ रही बात। जगत में हम क्या करते हैं, पाप के उदय जन्य परेशानी को मेटने के लिए नया पाप करते हैं, और परेशानी घटने की बजाय बढ़ जाती है। मेरे को रोग हुआ, शरीर में बीमारी आई, किसके वजह से, पुण्य के वजह से आती है, पाप के वजह से, सुभाष जी बेटा। और फिर मैं क्या करता हूं कि वापस अभक्ष्य दवाइयों का सेवन करके और उस रोग को मिटना चाहता हूं, तो कैसे मिटेगा, पाप के वजह से बीमारी आई और फिर नया पाप कर रहा हूं, किस लिए, अरे कोई बात कठिन है कि सरल है, इसमें लिख रही कि मैं मन से बता रहा हूं, इसमें लिख रही मैं मन से कुछ नहीं बता रहा। पाप की ताप को पाप कब मेटहि, कि पाप के ताप को पापों से नहीं मेटा जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। श्रीमद राजचंद्र ने कहा ना गांधी जी को कि खून से रुमाल गंदा हो गया तो खून से धोकर साफ नहीं किया जा सकता, उसे धोने के लिए तो पानी चाहिए। उसी प्रकार पापों से जो कष्ट जीवन में आए हैं, उन कष्टों को मिटने के लिए तो जिनेंद्र प्रभु की भक्ति चाहिए, धर्म की आराधना चाहिए। पापों के द्वारा वो कष्ट मिटने वाले नहीं। जगत को ये लगता है कि साहब धर्म करेंगे तो हमारा सुख छिन जाएगा, लोगों को लगता है हम धर्म मार्ग में आएंगे तो हमारी हैप्पीनेस चली जाएगी। आज के युवाओं को, आज के बच्चों को, युवाओं को ये लगता है ये धर्म कर्म मंदिर पाठशाला पूजन स्वाध्याय में जाएंगे, ये हमारी हैप्पीनेस चली जाएगी, सुख अभी हम मर्जियां जो करते हैं आराम से सुखी रहते हैं, पर ये हमको जो है
बच्चों को ये लगता है हैप्पीनेस चली जाएगी धर्म करके, धर्म करके हमारा सुख छिन जाएगा। लेकिन गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में क्या लिखते हैं, कह रहे हैं कि सुख है ना, सुख ये धर्म से ही प्राप्त होता है। कि साहब मोक्ष सुख की बात नहीं कर रहे, हमें तो सांसारिक सुख चाहिए। लोगों की ऐसी डिमांड रहती है, हमें तो सांसारिक सुख चाहिए। मिलता होगा धर्म से पारमार्थिक सुख, हमें तो लौकिक सुख चाहिए। तो गुणभद्राचार्य ने कहा कि लौकिक सुख, सांसारिक सुख भी धर्म से ही मिलता है। किससे मिलता है? आत्मानुशासन में लिखा है, मैं मन से एक शब्द भी नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि तुमको यदि सुखी होना है तो भी तुम क्या करो? धर्म करो। कोई ये कहे मैं तो वैसे ही सुखी हूं, मेरे वैसे ही सांसारिक सुख है, मेरी अनुकूलता है, दुकान बढ़िया चलती है, घर में शांति है, 4 मेरे अच्छे मित्र हैं और हंसता हूँ, खेलता हूँ, मस्त रहता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं काहे को धर्म करूं? भाई धर्म से सुख मिलता है, मैं पहले ही सुखी हूँ, मुझे क्या जरूरत है धर्म करने की? तो गुणभद्राचार्य कहते हैं, देखो आत्मानुशासन में क्या कहते हैं कि तुम सुखी हो तो भी धर्म करो, और तुम दुखी हो तो भी धर्म करो। दुखी हो तो धर्म करें, ठीक है, लेकिन सुखी है तो क्यों धर्म करें? तो कह रहे हैं कि जो तुम्हें वर्तमान में सुख मिला है ना, वो पूर्व में किए गए धर्म का फल है। अभी जो सुख तुम्हारे को सुख मिल रहा है ना, जैसा मैं तो वैसे ही सुखी हूँ, तो वैसे ही सुखी किससे हो? पूर्व में किए गए धर्म के फल में। और अब नया धर्म नहीं करोगे तो आगे सुखी नहीं रहोगे। अगर आगे सुखी रहना है तो क्या करो? जैसे गरीब आदमी भी कमाने जाता है और अमीर आदमी भी जाते नहीं जाते। राजू भाई साहब, आप तो दुकान 2 घंटे लेट चले जाओगे, अंबानी ऑफिस लेट नहीं जाता है, टाटा कभी लेट नहीं जाता है वहां ऑफिस, उनके 10 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, 100 काम छोड़ के। इतने अमीर हैं फिर टाइम से पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? कमाने नहीं जाते? जाते। क्यों? जिनके पास नहीं है वो इसलिए कमाते हैं कि है नहीं, और जिनके पास है वो इसलिए कमाते हैं कि इसको बढ़ाना है, कि विश्व का नंबर 1 जो बने हुए तो नंबर 1 बने रहना है ना, अगली रैंकिंग में पीछे नहीं चले जाए। तो आप और हम यदि दुखी हैं तो भी हमें धर्म करने योग्य है दुख मिटने के लिए, और यदि सुखी हैं तो भी धर्म करने योग्य है सुखी बने रहने के लिए, कि सुख की रैंकिंग में हम पीछे नहीं चले जाए। अभी जो सुख है कहीं पीछे नहीं चले जाए, घट नहीं जाए, ये ध्यान रखना। तो इसलिए युवाओं को, बच्चों को मैं विशेष रूप से ये बात कहना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगता हो कि धर्म करने से हमारी हैप्पीनेस कम हो जाएगी, तो एक भ्रम मत रखना। अभी जो कुछ हैप्पीनेस है वो हमारे पूर्वकृत धर्म कार्यों का फल है, और यदि आगे भी हैप्पी रहना है और अनंत काल के लिए हैप्पी रहना है, सिद्ध बनना है, तो लेकिन वो बात ध्यान रखना, लौकिक कामना पूर्वक धर्म की आराधना करना उचित नहीं है। ज्ञानी लौकिक प्रयोजन रखकर धर्मधारी वांछा नहीं रखते उसकी, क्योंकि वो निदान है, आर्त ध्यान है, पाप बंध का कारण है। तो एक अपन अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चौथी पूजा निकाल लीजिए, आपकी पेज नंबर 60 है, 60 नंबर पेज पर ये जयमाला है चौथी पूजा। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी पद करत प्रणाम, हम किए मुख वर्णन करे तीन महिमा विराम। ये यहाँ भी 2 पुस्तकें हैं सिद्ध चक्र विधान की, आपके पास नहीं हो तो आपने एक ही भैया आगे ये भैया भैया 60 नंबर पेज, 60 नंबर पेज निकाल दो, क्योंकि हाथ में पुस्तक होगी ना, तो जब आपको शब्द दिखेगा तो उसका अर्थ समझ में आएगा। फिर से बोलते हैं दोहा, आप सब बोलो, मैं चुप रहता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं,
तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, तीर्थंकर त्रिभुवन के धनी, तीर्थंकर तीन लोक के धनी, स्वामी है, नाथ है, मालिक है। तीर्थंकर तीन लोक के नाथ, 100 इंद्र उनको प्रणाम करते हैं। कैसे है तीर्थंकर? जिनके गर्भ में आने के 6 महीना पहले सौधर्म इंद्र सेवा में हाजिर है और गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक में पालकी लेके आता है। वहां केवल ज्ञान होता है तो समवसरण की रचना, और उसके बाद हाथ जोड़ के पूरे टाइम खड़ा रहता है, हाथ जोड़ के पूरे टाइम खड़ा रहता है, और मोक्ष हो जाए तो फिर वापस केवल ज्ञान कल्याणक बनाने आता है। कैसे है तीर्थंकर परमात्मा? तीर्थंकरों की महिमा आपको ख्याल में है ना? तीर्थंकरों की महिमा वो तो बतानी नहीं है, लेकिन कह रहे तीर्थंकर भी जापद करत प्रणाम, जिस पद को, सिद्ध पद को प्रणाम करते हैं। अभी यदि मैं आपको इस लाइन का विस्तार करने लगूं ना तो इसी में अपना पौन घंटा का पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहे कि तीर्थंकर, पहले तो तीर्थंकर की महिमा आपको बताऊं कि तीर्थंकर कैसे है, फिर कह रहे ऐसे तीर्थंकर भी जापद करत प्रणाम, जिन सिद्धों को प्रणाम करते हैं, हम किए मुख वर्णन करें तिन महिमा अभिराम। संत लाल कवि कहते हैं हम किए मुख वर्णन करें, हम किस मुंह से वर्णन करें सिद्धों के गुणों का, तिन महिमा अभिराम, उनकी महिमा तो अभिराम, सुंदर है, अगम है, अपार है, अथाह है, जिसका वर्णन करना संभव। समझ में आई बात? तो एक अर्थ समझ में आया कि तीर्थंकर जो कि 3 लोक के स्वामी हैं, वे भी जिन सिद्धों को प्रणाम करते हैं, उन सिद्धों की महिमा का हम वर्णन कैसे करें? उनकी महिमा तो अगम अपार है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि तीर्थंकर किसी को भी नमस्कार नहीं करते गृहस्थ दशा में, और मुनि बनते समय नमस्कार करते हैं तो केवल एक को, पंच परमेष्ठी को नहीं करते। ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं बोलते, ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं बोलते, वो बोलते नमः सिद्धेभ्य, ओम नहीं बोलते। तो ओम में तो पंच परमेष्ठी आ जाते हैं, ओम में तो पंच परमेष्ठी आ जाते हैं, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार नहीं करते, वे तो केवल एक सिद्ध परमेष्ठी को ही नमस्कार करते हैं, क्योंकि वे 5 में सबसे महान है। सुमत लाली साहब कैसे है? सिद्ध परमात्मा कहते हैं कि 3 लोक के धनी तो तीर्थंकर, और वे भी जिन सिद्धों को प्रणाम करते हैं, उन सिद्धों की महिमा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? उनकी महिमा तो अपार है। देखो फिर कैसे, थोड़ा तो बताओ भाई, थोड़ा तो बताओ, ताकि हमें भी समझ में आए कि कैसी महिमा है, तो थोड़ा बताते। देखो जय भाभी कुम, लय में हवाई चप्पल जानते हैं, लय तो मेरे को तो लय पहले दूसरी बोलनी पड़ेगी फिर पकड़ना। ये चौपाई छंद है। आप लोगों ने वो रामचरितमानस तो सुना होगा, लोगों ने रामायण के पाठ, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इस प्रकार पढ़ रहा है। जय भवि कुंदन मोदन चंदा, जय विनंदन भुवन अरविंदा, भवत अपहरण शरण रस भूपा, मद चरण हरण धन रूपा। कैसे हैं सिद्ध परमात्मा? तो कह रहे जय भवि कुमुदन मोदन चंदा, जय हो उन सिद्धों की जो भवि कुमुदन, भव्य जीव रूपी कुमुदों के लिए मोदन, प्रसन्न करने वाले चंद्रमा के समान है। कैसे है सिद्ध भगवान? भव्य जीव रूपी कुमुदों को, किसको?
भव्य जीव रूपी कुमुदों को मोदन मतलब मुदित करने के लिए, खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, सुखी करने के लिए, आनंदित करने के लिए किसके समान है? चंद्रमा के समान। ये कुमुद क्या होता है? फूल होता है। कौन सा फूल होता है? कमल ही होता है ना, कमल। उसकी दो जातियां होती है। कमल दो तरह के होते हैं, एक कमल होता है, एक कुमुद होता है। कमल के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, कुमुद के बारे में कम जानते हैं। कमल तो क्या है? सूरज उगता है, खिलता है, और सूर्य अस्त होता है और मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन एक कुमुद होता है, वो भी कमल ही होता है, उसकी अलग प्रजाति है। वो क्या होता है? सूर्योदय होता है और मुरझा जाता है, बंद हो जाता है। और सूर्यास्त होता है, चंद्रमा उगता है और फिर खिल जाता है। वो कुमुद रात को खिलता है और कमल दिन में खिलता है। कमल को खिलाता है, खिलने में निमित्त सूर्य है, और कुमुद को खिलने में चंद्रमा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, सिद्ध भगवान, आप चंद्रमा। कैसे चंद्रमा हो? कि भव्य जीव रूपी कुमुदों को खिलाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए आप चंद्रमा हो। तो सूरज नहीं हो क्या? सुनो आगे, जय भावी कुंदन हो, बोलो आप लोग। जय दिनंद त्रिभुवन अरविंदा, और जय दिनंद, जय हो सिद्ध भगवान आपकी। आप दिनंद हो। दिनंद मतलब दिनकर, सूर्य हो आप। कैसे सूर्य हो? त्रिभुवन अरविंदा। त्रिभुवन मतलब तीन लोक के जीव रूपी अरविंद, अरविंद मतलब कमल। तीन लोक के जीव रूपी कमलों को खिलाने, प्रसन्न करने के लिए आप दिनंद, सूर्य हो। दिनंद कौन? दिन का स्वामी कौन है? सूर्य। रात का स्वामी चंद्रमा और दिन का स्वामी सूर्य। हे भगवान, आप चंद्रमा भी हो और आप सूरज भी हो। चंद्रमा कैसे? भव्य जीवों को प्रसन्न करने वाले, और सूर्य कैसे? तीनों लोक के प्राणियों को, कमल के लिए सूर्य हो, और कुमुद को कमलिनी भी बोलते हैं। कमलिनी, कमलिनी भी बोलते हैं उसको। कुमुद को क्या बोलते हैं? कमलिनी। ऐसा कबीरदास का दोहा भी आता है, आप लोगों ने सुना होगा, जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। चंद्रमा इतनी ऊपर है, कमल या कमलिनी नीचे पानी में है, लेकिन अब वो उसको पसंद करती है, तो वो इतनी दूर से ही प्रसन्न हो जाती है, एक दूर। तो ऐसे सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजमान है, लेकिन भव्य जीव यहीं से उनके गुणों की आराधना करके नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिनालय विराजमान है। हमारी शक्ति वहां जाने की नहीं है, हम यहीं से उनकी आराधना करके प्रसन्न है। ये तो भावों का खेल है ना सारा। समझ में आई? लाइन समझ में आई? जय भावी कुंदन मोदन चंदा, जय दिनंद त्रिभुवन अरविंदा, भक्त हरण शरण रस पूपा, मद कर चरण हरण घन रूपा। और कैसे आप? भवतप हरण शरण रस पूपा, आप कुएं हो। क्या कह रहे इसमें? रस कूपा, रस से भरे हुए, निर्मल जल से भरे हुए कुएं हुआ। कैसे कुएं हो? भव तप हरण शरण, भव की ताप, संसार की ताप से परेशान जीवों के ताप को हरण करने के लिए, नाश करने के लिए शरण रूप रस के कुएं हो। अरे गर्मी लगती है, तप जाता है शरीर, फिर क्या करते हो आप? ठंडे ठंडे पानी से हम संसार के कष्टों से पीड़ित हैं। हे सिद्ध भगवान, आप कुएं हो। आपके गुणों का स्मरण करने से शीतलता मिलती है। और मिल रही कि नहीं मिल रही है? अभी हम यहाँ बैठे हैं, निराकुल है, शांति से बैठे हैं। यहाँ से जाएंगे तो अभी तपीस जी कह रहे थे ना, चलो चलो
चलो लेट हो गए, फटाफट आटा लगाओ, सब्जी बनाओ, ये करो वो करो, मुझे दुकान जाना है, जल्दी बनाओ। समझ में आ गई बात? तो अभी शांति से बैठे हैं, सिद्ध परमात्मा के गुणों को समझकर उन जैसा अपना स्वरूप ध्याए, तब तो अनंत काल के लिए सुखी होवे। लेकिन यहाँ व्यवहार से भी उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ी देर तो अभी आपको कोई नहीं कह रहा कि आप रोटी बनाओ, पानी लाओ, आपको कोई नहीं कह रहा कमा के लाओ, लेकिन यहाँ से जाते ही तो फिर कोई नहीं छोड़ेगा, भले कुछ भी कहे यहाँ से, लेकिन वो सब करना ही है, वो सब होना ही है, वो जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है, क्या करो। लेकिन ये जिनेंद्र परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आप कैसे कुएं हो? देना ध्यान, यहाँ नल का पानी नहीं कह रहे, कुएं का पानी, तालाब का पानी भी नहीं कह रहे, टंकी का पानी नहीं कह रहे, समुद्र का पानी नहीं कह रहे, कौन सा पानी कह रहे? कुएं का पानी। कुएं का पानी एकदम निर्मल होता है, और कुएं के पानी में एक विशेष बात होती है। क्या विशेष बात होती है? सर्दी में निकालो तो गर्म निकलता है, और गर्मी में निकालो तो ठंडा निकलता है। कुआ ट्यूबवेल तो एक वेल मतलब वो सकड़ा कुआ, ट्यूब मतलब पतला कुआ है, ट्यूब है वो, वेल तो कुआ तो है ही है। तो ये कुएं के पानी में एक खासियत है कि गर्मी में परेशान आदमी पानी निकाले तो ठंडा निकलता है, और सर्दी से परेशान आदमी निकाले तो हे सिद्ध भगवान, आप कुएं हो आप, क्योंकि हम गर्मी में परेशान हैं, संसार में गर्मी है, दुख है, कष्ट है, और आप भव तप हरण शरण रस कूपा, मद ज्वर जरन हरण घन रूपा। और आप घन रूप, घन मतलब बादल, पानी का एक श्रेष्ठ स्रोत तो कुआं है, और मूल स्रोत बादल है। अगर बादल नहीं बरसेंगे तो कुएं में भी आने वाला है, कुएं में कहां से आएगा? बरसेगा तो आएगा। तो वो आप घन को हो, घन मतलब हे सिद्ध परमात्मा, आप बादल हो। कैसे बादल हो? मद ज्वर जलन, मद मतलब अभिमान, घमंड, अभिमान आदि का ज्वर चढ़ा हुआ अपने को बुखार। जरा सा कोई हमारा आप सम्मान कर रहे हो तब तक ठीक है पंडित जी, जरा सा अपमान करके देखो, यही पंडित जी का रूप आपको पता चलेगा। आप और हम सब मद का ज्वर चढ़ा हुआ अपन सब अभिमान से ग्रस्त हैं। तो ये कह रहे मद ज्वर को जलाने के लिए, उसको हरण करने के लिए, नष्ट करने के लिए आप घन हो। जब सिद्धों के गुणों को विचार करें ना, तो पता चलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, पहाड़ के नीचे तो अभी तो हमें लगता है मैं बहुत ज्ञानी हो गया, मैं बहुत धर्मात्मा हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। अरे सिद्धों के गुणों का स्वरूप समझे, कैसा केवल ज्ञान, कैसा दिव्य ज्ञान, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्याय हाथ पे रखे हुए आंवले नहीं, हाथ पे रखे हुए स्फटिक मणि की भांति स्पष्ट झलकती है। ये हस्तामलकवत है ना, हस्तामलकवत, इसका अर्थ हाथ पे रखा हुआ आंवला नहीं होता है, प्रसिद्ध हो गया अमल है ना। अमलक मतलब आ मतलब नहीं, मल, जिसमें मल नहीं है वो अमल, वो अमल मतलब स्फटिक मणि। स्फटिक मणि एकदम दिव्य। आर्य ने स्फटिक मणि की प्रतिमा सेक्टर 11 में विराजमान हो रही है, तैयारी चल रही है स्वागत की, उसकी जबरदस्त और जोरदार स्वागत की तैयारियां चल रही है जोर शोर से, आप सबको मालूम है। तो ऐसी दिव्य स्फटिक मणि अपने हाथ पे रखा हो तो अपने को कैसा दिखता है, एकदम स्पष्ट। ऐसे स्फटिक मणि की भांति तीनों लोक के चराचर पदार्थ जिनके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा का स्वरूप समझे तो अपना घमंड चूर चूर हो जाए, चूर चूर हो जाए।
जब व्यक्ति कुछ नहीं जानता, थोड़ा सा जानता है, तो उसको लगता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। लेकिन जब थोड़ा सा और जानने में आता है तो लगता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो पागल हूँ, मूर्ख हूँ, कुछ नहीं पता मेरे को। भर्तृहरि ने लिखा है ऐसा। जब मैं थोड़ा सा यदा किंचिज्ञो हम द्विपैर्मदान्ध संभवम्, आगे क्या है? तदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशादवगतम् तदा ऊर्ध्वोऽस्मीति ज्वरैर्मदो मे व्यपगतः। कि जब मैं कुछ नहीं जानता, थोड़ा सा जानता था, तो मैं द्विप हाथी की तरह घमंड में फूट कर चलता था कि मैं छोड़ा और बाजार। और जब मैं विद्वानों के साथ रहकर थोड़ा थोड़ा सीख गया तो मुझे पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तो सिद्धों के गुणों का स्वरूप समझे तो घमंड। इसलिए कहा कि आप मद रूपी ज्वर की जलन को मिटाने के लिए घन बादल के रूप हो। समय तो बढ़ गया होगा, मैं समय देख लेता हूँ बीच बीच में कितना टाइम हो गया, उसी हिसाब से फिर आधा मिनट का हो गया, 15 मिनट ही बचे। चलो अब देखो थोड़ा जल्दी चलते। अकथित महिमा अमित अथाई निरुपमेय सरस कहानी। ये सब परमात्मा आपकी महिमा अकथित है, कहीं नहीं जा सकती है। अमित है, मित मतलब थोड़ी और अमित मतलब अनंत है। अथाई जिसकी था पाई जा सकती है, गहराई नापी जा सकती है वो, और उसकी नहीं नापी जा सकती है वो अथाह। हे सिद्ध परमात्मा आपकी महिमा अकथित मतलब कहीं नहीं जा सकती, अमित मतलब अनंत है, और अथाह है जिसकी था नहीं पाई जा सकती। निरुपमेय आपकी किसी से उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा कोई पदार्थ दुनिया में नहीं जिससे तुलना की जा सके। सरसता नहीं, आपके समान कोई सदृशता है ही नहीं, जगत में कोई सदृश पदार्थ है ही नहीं कि जिससे आपकी तुलना की जा सके। अब मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है? नहीं तो फिर आधा ही समझा। अब आगे चलो, कैसे नहीं कही जा सकती? अब आप कहोगे तब सिद्ध भगवान की क्यों नहीं कही जा सकती महिमा? कह देते ना, क्यों नहीं कही जा सकती? था पा लेते ना, क्यों नहीं पाई जा सकती? दे देते ना उपमा, क्यों नहीं दी जा सकती? तो वे 6 उदाहरण दे रहे, 6 उदाहरण देके बता रहे कि देखो 6 काम बता रहे हैं जो नहीं संभव है। बस इसी प्रकार समझ लेना सिद्धों का गुणगान पूरा संभव नहीं। अब 6 उदाहरण क्या दिए? वो 6 उदाहरणों की झड़ी लगा दी, लगातार 6 उदाहरण दिए। अब 6 उदाहरण लगातार पढ़ते हैं। अकथित महिमा अमित अथाई निरुपमेय सरस कहानी। भावलिंग बिन कर्म छिपाई द्रव्यलिंग बिन शिव पद पाई। नय विभाग बिन वस्तु प्रमाणा दया भाव बिन निज कल्याणा। बंधु सुमेरु चूलिका पर से गुणगान आरंभे स्वर से। 6 उदाहरण। पहला उदाहरण क्या? भावलिंग बिन कर्म छिपाई। भावलिंग के बिना क्या कोई कर्म का क्षय कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बोले ऐसे ही हम सिद्धों का गुणगान पूरा नहीं कर सकते। क्या कोई द्रव्यलिंग के बिना शिव पद पा सकता है? कोई मुनि बने बिना, नग्न हुए बिना मोक्ष जा सकता है? बोले नहीं जा सकता है। तो बस ऐसे ही हम सिद्धों का की महिमा पूरी नहीं कह सकते हैं। क्या नय विभाग बिन वस्तु प्रमाणा? क्या नयों के बिना वस्तु का कथन किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है पूरी तरह? तो बस इसी प्रकार हम सिद्धों की महिमा नहीं कह सकते हैं। दया भाव बिन निज कल्याणा। क्या कोई दया के बिना अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो बस उसी प्रकार हम सिद्धों के महिमा को नहीं कह सकते हैं। पंगु सुमेरु चूलिका पर से। क्या कोई पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति सुमेरु पर्वत की चोटी को छू सकता है? नहीं छू सकता है। तो बस उसी प्रकार हम सिद्धों की महिमा नहीं कह सकते हैं। गुंग गान आरंभ स्वर से।
गुंग मतलब गूंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, क्या वो स्वर पूर्वक सुस्वर में गाना आरंभ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार हम सिद्धों का गुणगान पूरा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? संत लाल जी से कि देखो उदाहरण भी कैसे धड़ाधड़ उनके दिमाग में आ रहे हैं और धड़ाधड़ कहते हैं, और उदाहरण कह रहे साथ में बड़ा सिद्धांत कह रहे। उदाहरण में सिद्धांत भी है। उदाहरण दिया और उदाहरण में पूरे जिनागम का सार भर दिया कि भैया बिना भावलिंग के, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव के, बिना आत्मलीनता के बिना कोई मोक्ष नहीं जा सकता है, भले ही कितने भी करोड़ों वर्षों तक करो। उदाहरण में सिद्धांत भी है, ऐसे नहीं केवल उदाहरण है। और कोई कितना भी धर्मात्मा हो जाए, सम्यक दृष्टि हो जाए, आत्मानुभूति कर ले, लेकिन अगर कपड़े नहीं उतारेगा तो मोक्ष नहीं जा सकता है। द्रव्यलिंग बिना मुक्ति नहीं होगी। जिनागम का साथ और आगे अब इतना एक पे भी विस्तार अपन कर सकते हैं ना, समय के अनुसार अपने को चलना। और क्या, तो नयों के बिना वस्तु एक पक्ष आप जान उस 6 आदमियों वाली दशा हुई, 6 अंधों की तरह एक आदमी, वैसी दशा हो जाएगी। आप पकड़ के बैठ जाओगे एक पक्ष को। वस्तु स्वरूप को समझना है तो अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को समझने के लिए स्यालवाद सप्तभंग का सहारा लेना ही पड़ेगा। और दया धर्म है, निज पर की दया के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है। अपने आत्मा पर दया आए, पर जीवों पर दया आए बिना रहती नहीं। भूमिका का ऐसा ही कमाल है। भूमिका का जिसके चित्त में जीवों के प्रति दया नहीं है, जिसको रात्रि में भोजन करने पर, जिसको जमी कंद को सेवन करने पर, जिसको द्विदल भक्षण करने पर, जिसको जीवों पर दया नहीं आती है, धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। जिसको अपने आत्मा पर दया नहीं आ सकती है, जिसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं अनंत काल से संसार में दुखी हूँ, जिसको ऐसा वैराग्य नहीं आता है, वो व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता, वो सुखी नहीं हो सकता है। सिद्ध बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? मैं आपसे सिद्ध बनना है ना, अपने को सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं, सिद्ध बनना है, क्या चाहिए? सबसे सिद्ध बनने के लिए सामग्री क्या है? कैसे बने सिद्ध? बोलो बोलो बताओ। हाँ बताए जाओ। एक करुणा बता रहे हैं, आत्मरुचि बता रहे हैं, और बोलिए क्या? निज में लीन होना है, और क्या? संसार में दुख लगना चाहिए, और क्या? वेद विज्ञान होना चाहिए, और क्या? बोलो फटाफट सब लोग बोलो ना। उसमें क्या है? सब कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे ना आप लोग, ऐसे नहीं थोड़ी कुछ नहीं सोचते। हमारे पंडित साहब लक्ष्मीलाल जी पंडित साहब पीछे विराजमान है, आप बताइए बाबूजी, सिद्ध बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे पहले देखो, उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र के पहले सूत्र में बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष। ठीक है, ये मुक्ति का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। आपने प्रकारांतर से उसी के लिए ये शब्द, कोई ना वेद विज्ञान, कोई ना आत्मरुचि, सब है ना। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कैसे होगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? अरे जिनागम का अभ्यास भी कैसे होगा? वो ज्ञानियों का संपर्क भी कैसे होगा? आप जो कुछ कह रहे हो वो सब कैसे होगा? आप जो कुछ भी कह रहे हो ना सुखी होने, सिद्ध बनने के लिए, मेरा प्रश्न है वो सब कैसे होगा? वो सब हो नहीं रहा ना, हम जान रहे हो तो रहा ही नहीं है, तो वो होगा कैसे? सुनो सुनो सुनो, वो होगा वैराग्य से। वो किससे होगा? जब तक हमें संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक हमें आगे कदम नहीं बढ़ेंगे। हम मोक्ष मार्ग कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। मंदिर में आएंगे तो यहाँ की व्यवस्था में उलझ जाएंगे, तीर्थ पे जाएंगे तो वहां की टेंशन ले लेंगे, स्वाध्याय करने बैठेंगे तो अलग कोई बीमारी खड़ी हो जाएगी। हम जहां जाएंगे वहीं उलझ जाएंगे, जहां जाएंगे वहीं उलझ जाएंगे। हमें मंत्री बना दो, हमें अध्यक्ष बना दो, हम यहाँ की व्यवस्था सुधार करें। हम क्यों? वैराग्य नहीं है ना, तो वैराग्य नहीं है तो हम जहां जाएंगे वहीं पर कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, धर्म क्षेत्र में आके भी अटक जाएंगे।
इसलिए हमें क्या करना कि सबसे पहले तो भैया मेरे को तो मेरे आत्मा को दुख समुद्र से निकालना है। कि संसार की जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। मेरे को तो संसार के भोगों से विरक्ति हो गई है। ऐसा जिस दिन होगा उस दिन आगे बढ़ेगा जी। कब बढ़ेगा? ये सब काम कब होंगे? सबसे पहले वैराग्य जरूरी है। अगर वैराग्य नहीं होगा तो जीव आगे नहीं बढ़ेगा। मुमुक्षु की पहचान में श्रीमद् रामचंद्र जी ने सबसे पहले वैराग्य को ही बताया। उदासीन संसार देह भोगों से जो विरक्त होगा ना वो आगे बढ़ेगा। बाकी तो जहां जाएगा वहीं फंस जाएगा। कोई ना कोई उलझने के तो बहुत रास्ते हैं, सुलझने का तो रास्ता मुश्किल है भैया। कठिन काम है सिद्धों का गुणगान। लेकिन सिद्धों जैसा बनना हो तो संक्षेप में इतनी सी बात है कि संसार देह भोगों से विरक्ति धारण करके, अब जब विरक्त हो गया ना, पर से रुचि टूट गई तो फिर इधर तो आना ही है। फिर कहाँ जाएगा? लौट के कहाँ जाएगा? लेकिन हम तो उलझे हुए, निकलना नहीं चाहते। आगे क्या कह रहे हैं? 6 उदाहरण देकर, यो अजोग कारज नहीं होई तो कठिन है सोई, सर्वजन साधन तुम्हारी, यो अजोग कारज नहीं होई। यो मतलब इस प्रकार, अजोग मतलब अयोग्य, कार्य नहीं हुई। ये जैसे 6 अयोग्य कार्य है ना, अयोग्य कार्य मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भावलिंग बिना मोक्ष चला जाए, द्रव्यलिंग बिना मोक्ष चला जाए। ये जो काम नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार तुम गुण कथन कठिन है सुनी। उसी प्रकार हे सिद्ध भगवान आपके गुणों का कथन भी कठिन है। लिख तो कठिन रहे, है तो असंभव। है तो कठिन, लिख तो कठिन रहे, लेकिन है तो असंभव है। साहब ये जो इतने शास्त्र हैं, जिनागम के इतने शास्त्र हैं, फिर इन शास्त्रों में सिद्धों की महिमा लिखी है ना, लिखी तो है। तो सिद्धों की महिमा कह तो थी, तो कह रहे सर्व जैन शासन जिन माही, भाग अनंत धरे तुम नाई। सर्व जैन शासन में जिनेंद्र भगवान की जो कुछ भी महिमा कही गई है ना, वो तो भाग अनंत। सिद्धों की महिमा का अनंतवा भाग कहा गया है क्या? नहीं। ये अनंतवा भाग भी नहीं कहा गया। क्या कहा? भाग अनंत धरे तुम नाई। ये इतने शास्त्रों में सिद्ध परमात्मा की निकम्मा, अष्टगुणा, किंचुना, चरम देह दो सिद्धा, लोयक विधा नित्या उपादव एहि संयुक्ता। नेमिचंद सिद्धांत देव ब्रह्म संग्रह में लिख रहे हैं कि बता दिया ना सिद्धों का स्वरूप। टोडरमल जी ने बता दिया ना मोक्ष मार्ग प्रकाश में सिद्धों का स्वरूप। तो बोले कहाँ बता दिया? उनके महिमा का अनंतवा भाग भी नहीं बताया है। कितना बताया? के इतने सारे अर्घ चढ़ाए, अभी 256, अब 256 पांचवी पूजा में यहाँ पर अपन अर्घ चढ़ा रहे हैं, तो 1024 तक पहुंचेंगे। इतने सारे अर्घ चढ़ा रहे हैं तो सिद्धों का हो गया ना गुणगान। तो बोले ये तो सिद्धों के अनंत में भाग का भी नहीं हुआ। कैसा स्वरूप है सिद्धों का, कैसा स्वरूप है? सोच के अपने को ऐसा लगना चाहिए कि क्या जैन धर्म में, किस जैन कुल में हमारा किस पुण्य के उदय से जन्म हो गया। देखो ये जैन दर्शन की कुछ अनूठी बात है। ये जिन प्रतिमा और ये जिन मंदिर केवल जैन दर्शन की अनूठी विशेषता है। जैन दर्शन के अलावा किसी भी धर्म और दर्शन में मूर्ति और मंदिर की व्यवस्था ही नहीं। दुनिया के किसी भी धर्म में मूर्ति को और मंदिर को माना ही नहीं है। मूर्ति और मंदिर ये केवल जैन धर्म में ही माना है और किसी धर्म में नहीं। आप कहेंगे ना हिंदुओं में है ना मंदिर? नहीं है। हिंदुओं में मूल में जैन मंदिरों की और मूर्ति की व्यवस्था ही नहीं है। उनके वेदों में ये बात लिखी है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, बोले ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है।
वो तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इनको देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। वो नदी पेड़ इनकी पूजा करते हैं। उनके यहाँ भगवान की कोई प्रतिमा नहीं होती। ये तो जैनों की देखा देखी मंदिर और मूर्ति बनाए उन्होंने। मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, मुझे मालूम है, प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। वेदों में लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति। स्वामी दयानंद सरस्वती जो वेदों के विशेष जानकार थे, वो आर्य समाज की स्थापना की, जिन्होंने मूल वैदिक कहलाते, मूल हिंदू कहलाते हैं। उन्होंने मूर्ति पूजा का खूब खंडन किया। बोले मूर्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और मुसलमान तो कहते ही बुत परस्ती बेकार है, मूर्ति को बुत बोलते हो, बुत परस्ती बेकार है। ईसाइयों में मंदिर और मूर्ति नहीं होते, सिखों में मूर्ति और मंदिर नहीं होते। मूर्ति और चैत्य और चैत्यालय की व्यवस्था केवल जैनों में है। ये नहीं होते तो आज हम कहाँ होते बताओ? ये मंदिर और चैत्यालय और ये चैत्य नहीं होते, ये प्रतिमा नहीं होती, और हम यहाँ भक्ति और ये गुणगान नहीं कर रहे होते, फिर कहाँ होते हम? नहीं होते बाजार में। समझ गए ना बात को? तो ये अपने को वैभव मिला है ना। अब आगे आप समझ लेना, जैसे यहाँ तक अर्थ बताया आगे समझ लेना, है ना। नहीं समझ में आए वो मेरे से पूछ लेना, उदयपुर में तो रहता हूँ। समय पूर्ण हो गया, आगे के विधान के लिए तब सुबह का अभी प्रवचन यहाँ पूर्ण हुआ है। सायकाल का कार्यक्रम